गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आ गया आपको क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 8 लेके, है ना। 8वां लेक्चर है ये, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और उसमें भी मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इसमें इसका डेरिवेशन कराऊंगा अच्छे से, और फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा, और कैसे पहचानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके 2 शर्त बताएंगे, है ना। और फिर 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल देके निकल जाएंगे। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन अगला लेक्चर लेके आऊँगा वो बता दूंगा, तब जाके उसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आपको दोनों को कंबाइन करके तब अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे हम उसमें 4-5, है ना। तो चलिए अभी के लिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसमें देखिए देयर आर 2 टाइप। कॉम्बिनेशन कितने टाइप होते हैं रजिस्टर्स का? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। फर्स्ट इज सीरीज, सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, है ना। 2 टाइप होते हैं, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। इसमें से जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद वाले लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। तो चलिए हेडिंग डालिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना। डाले हेडिंग, ओके। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर्स लेंगे, जो कि मैं यहां पे ले रहा हूं R1, उसके बाद R2 एंड R3, 3 रजिस्टर्स लिया, ओके। अब इस तीनों रजिस्टर्स को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कंबाइन कर देंगे, और यहाँ पे एक स्विच भी लगा दिया, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल भी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। सर्किट कंप्लीट कर दिया, है ना। R1, R2, R3 3 रजिस्टर्स लिया, एंड एक पोटेंशियल लिया जिसका पोटेंशियल एक बैटरी लिया जिसका पोटेंशियल भी है, जिसके द्वारा हम क्या किए, सर्किट को कंप्लीट किए। स्विच अभी यहाँ पे लगाया हूँ मैं, यहाँ पे अभी स्विच को ऑन नहीं किया है ना। ये बैटरी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम 2 लाइन लिख लेंगे, लिखेगा कंसीडर 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series, है ना। सीरीज में हम तीनों रजिस्टर्स को R1, R2 और R3 को कनेक्ट कर दिया, एंड ए बैटरी हैविंग पोटेंशियल भी combined in the circuit as shown in figure, बस इतना सा मुझे लिखना था। क्या मैं लिखा, there are 3 registers R1, R2 and R3 are connected in series and a battery having potential V combined in the circuit as shown in figure। चलिए यहां से ये चीजें आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्विच को जैसे ही ऑन किया, स्विच को ऑन कर दिया, है ना। स्विच को ऑन किया, सर्किट क्लोज हो गई। अब क्या होगा, इससे करंट निकलेगा इस बैटरी से। अब देखेंगे ये करंट कहां कहां जा रहा है। करंट जो भी निकला उतना ही करंट वापस बैटरी में आ गया, समझ गए क्या। चलो ठीक है, यहां से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से मुझे ये दिख रहा है
कि जो करंट R1 में गया वही करंट R2 में गया और वही करंट R3 में गया। मतलब जो भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में उस सब में करंट सेम जा रहा है। बैटरी से जो भी करंट निकला वो इन तीनों रेजिस्टर्स में जा रहा है, सेम जा रहा है। और बाकी भी रेजिस्टर्स अगर होते इसमें तो उस सब में आई ही करंट जाता। कितना करंट जाता? आई करंट जाता, है ना, ये आई करंट जाता। मैं यहाँ पे ये कहना जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि करंट जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स में सेम जाता है। करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं कनेक्ट सर्किट में, सारे रजिस्टर्स में सेम करंट जाता है। समझे क्या? मैं बस ये बताना चाह रहा हूं। भाई आप कहिएगा करंट यहाँ पे खत्म नहीं होता है क्या थोड़ा बहुत? नहीं, करंट थोड़ी ना खत्म होने वाला। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो दौड़ता है सिर्फ। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण जो है ना, अरे करंट अगर इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण करंट बनता है। इलेक्ट्रॉन खत्म थोड़ी ना होता है रास्ते में, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया वही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएगा, वही यहाँ, और इस तरह करके वो चक्कर काटते रहेगा। कहने का मतलब ये है करंट इधर जा रहा है तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, सेम इलेक्ट्रॉन तीनों रजिस्टर्स में जाएगा, जिसके कारण करंट भी क्या होगा? तीनों में सेम जाएगा। चलिए ज़्यादा नहीं जाना है, मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ। करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। सारे रजिस्टर्स में करंट क्या है? सेम है, करंट सेम जा रहा है। क्लियर हुआ ये बात कि करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स कंबाइन होते हैं सभी में सेम जाता है, करंट तीनों में सेम रहेगा। ये काम देगा। सवाल जब सॉल्व करेंगे तो हम इसी से पहचानेंगे कि ये सीरीज में है या किसी और में है। अगर करंट जिन जिन रजिस्टर्स में सेम जाएगा हम कह देंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, वो रजिस्टर सीरीज में है। अब देखिए दूसरा चीज क्या है, अब हम देखेंगे ये बैटरी जो है इसके पास जो पोटेंशियल भी है, ये पोटेंशियल भी ये तीनों में क्या होता है, तीनों में बढ़ता है या सेम जाता है, मुझे ये देखना है। समझ गए क्या? अच्छा अब ये बताइए V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR होता है, ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताइए, ये पोटेंशियल जब तक यहाँ पे देखिए, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ तक चला, यहाँ तक आया, यहाँ तक इस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो भी क्या होगा? सेम होगा। जो यहाँ भी है वही यहाँ भी, वही यहाँ भी, वही यहाँ भी। जब तक पाथ में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं आ जाता तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। पोटेंशियल ड्रॉप होने के लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। देखिए यहाँ से निकला यहाँ तक, R1 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो पोटेंशियल यहाँ तक सेम होगा। अब जैसे ही पोटेंशियल यहाँ तक आएगा, मतलब ये करंट यहाँ जैसे ही आएगा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये कि ये R1 जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल को गिराएगा, मतलब यूज कर लेगा। ये R1 करंट आएगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। मान लिया ये पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ वो V1 हुआ, V1 इसमें यूज हो गया, समझ गए? मतलब R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है? V1 है, मैं ये मान लिया। अब देखो कुछ पोटेंशियल बच गया, अब ये पोटेंशियल आगे बढ़ेगा। अब आगे यहाँ पे जैसे ही आया फिर क्या करेगा सॉरी, ये R2 जो है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा। पोटेंशियल को क्या करेगा? ये फिर ये ड्रॉप करेगा, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। बाकी जो भी पोटेंशियल बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा R3 के पास। मान लिया V3 आ गया यहाँ पे। देखे पोटेंशियल भी यहाँ से निकला और फिर क्या होगा? कुछ R1 में आके ख़त्म हो गया, कुछ R2 में ख़त्म हो गया, और जो बाकी बचा R3 में आके यूज हो गया। मतलब ये बैटरी के पास जो भी पोटेंशियल होती है, ये पोटेंशियल सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं, रजिस्टर्स होता है, उस सब में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सब में जाके पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट तो सेम ही था। करंट सेम इसलिए रहता था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता था ना। इलेक्ट्रॉन रास्ते में ख़त्म थोड़ी ना होता है,
वो तो जहाँ से चला फिर वहाँ पे वापस आ जाएगा, सिर्फ वो मूव करता है, मूव करने के कारण होता है। तो ये R1 के नज़दीक करंट आया होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन पोटेंशियल तो ड्रॉप होता है, ये यूज करेगा। और यूज कितना किया, V1 किया, R2 कितना यूज किया, V2 किया, और R3 कितना किया, V3 पोटेंशियल ड्रॉप किया। मतलब कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप मतलब पोटेंशियल यहाँ पे थोड़ा ख़त्म हो जाता है ना। कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा और कुछ यहाँ पे होगा, मतलब तीनों में जो है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझे ये चीज़, पोटेंशियल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता है, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। V था यहाँ पे V1 V2 V3 में बट गया, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक लाइन अगर लिखूं, इफ V1 V2 एंड V3 आर द potential across the resistors R1, R2 and R3 respectively, है ना। मतलब ये जो पोटेंशियल है भी, ये तीनों रेजिस्टर्स में V1 V2 और V3 में बट गया। अगर ये V1 V2 V3 जो है पोटेंशियल है किसके क्रॉस, R1 R2 और R3 के क्रॉस, देन V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे नहीं होगा, यही पोटेंशियल तो जाके बटा है यहाँ पे, तो टोटल पोटेंशियल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं होगा, हाँ होगा, है ना। ये पोटेंशियल इस तीनों में जाके बटा है, तो इन तीनों का सम इस पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, तो वही मैं यहाँ पे लिख दिया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई क्या मैं बोला, करंट तो तीनों में सेम रहता है। करंट बैटरी से जो भी निकलती है वो तीनों रेजिस्टर्स में सेम होती है, लेकिन पोटेंशियल जो है बैटरी के पास, ये पोटेंशियल इन तीनों को जाके बांट देती है। पोटेंशियल कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप, कुछ यहाँ पे ड्रॉप, मतलब खत्म होना, कुछ यूज कर लेना। R1 कुछ यूज कर लेती है, कुछ R2 और कुछ R3। समझ गए क्या। तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और यहाँ से मैं बोला कि V जो है V1 V2 V3 में बट जाती है, तो यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गए, है ना। चलो ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ गए। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि इस बैटरी को बोलते हैं, इस तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स आया उसको मैं R इक्विवेलेंट मान लिया। क्या मान लिया, अरे तीनों को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, जिसको मैं R इक्विवेलेंट मान रहा हूँ, ठीक है। बैटरी तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। स्विच ऑन किया, बैटरी के पास पोटेंशियल भी है, ये प्लस और ये माइनस। अब करंट तो वही I यहाँ भी आने वाला है, और वापस बैटरी में वही करंट I आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आ गए, है ना। इन तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन जब किया तो मुझे R इक्विवेलेंट मान लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है वो R इक्विवेलेंट है, जो कि मैं यहाँ पे लगा दिया, और फिर ये बैटरी को लगाया, तो ये करंट तो R इक्विवेलेंट में वही करंट जाने वाला है ना, तो करंट I जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप, अगर मैं यहाँ से बताऊँ, है ना, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, I R इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, V बराबर I R इक्विवेलेंट नहीं हो जाएगा। अरे ओम्स लॉ से आप जानते हो ना, V बराबर I R। अगर इसके पास इस बैटरी में V पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस R है, I करंट इस रेजिस्टेंस से होके जा रहा है, तो V बराबर I R होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से V बराबर I R इक्विवेलेंट आ गया, और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन 1। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि V1 V2 V3 चारों का मान निकालेंगे और इसमें हम रख देंगे, और मुझे डेरिवेशन आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से V की वैल्यू तो आ गई, I R इक्विवेलेंट। इन तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन किया,
मान डाउन कंबाइन करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा जिसको मैं आर इक्विवेलेंट मान लिया, आर इक्विवेलेंट, और फिर बैटरी तो वही रहेगी और करंट भी तो उतना ही निकलेगा। इस रजिस्टर से होके करंट आई जाएगा, तो यहाँ से ओम्स लॉ से V बराबर आई आर होता है। चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल V था, V लिखा, करंट I था, I लिखा, R इक्विवेलेंट था तो ये लिखा, तो V बराबर आई आर इक्विवेलेंट फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम V1 V2 V3 निकालने की कोशिश करेंगे। मैं इसे मिटा दूं, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसके अक्रॉस V1 कितना होगा वो निकालेंगे, फिर V2 कितना होगा ये निकालेंगे, V3 कितना होगा वो निकालेंगे। V1 देखिए इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस निकालना है, तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, R1 है, करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। अब बताइए V कितना है, V1, तो V1 कितना हो जाएगा, V बराबर आई आर। I अब देखिए इसके अक्रॉस कितना I है, करंट तो I ही तो है, सिंपल। रेसिस्टेंस कितना है, R1 है, तो यहाँ पे R1 लिखा, तो V1 बराबर आई R1 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन मान लिए, है ना। उसके बाद इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बनाया, R2 रेजिस्टेंस है, करंट तो इसमें भी वही I जा रहा है, और V2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, IR2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट I है, रेसिस्टेंस R2 है, तो IR2 आ गया। ये सेकेंड या थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखेंगे R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनाया और यहाँ पे R3 लिया, देखे करंट कितना जा रहा है, तो I जा रहा है। अब V3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, IR3, यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये V बराबर आई आर इक्विवेलेंट इक्वेशन फर्स्ट से, V1 बराबर IR1 सेकेंड, V2 बराबर IR2 थर्ड, एंड V3 बराबर IR3 थर्ड इक्वेशन। ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये फोर्थ इक्वेशन से इसमें वैल्यू रख देंगे और मुझे डेरिवेशन आ जाएगा। तो मैं इसको भी मिटाऊं क्या मैं कहाँ लिखूं इसको अच्छा देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ किसको, मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसे मिटा दूं क्या, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखिए, अब अगर मैं कहूं आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन A, है ना, ये A जो इक्वेशन है इसमें पुट करना है। क्या है यहाँ पे, V बराबर एंड वी गेट V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए V बराबर क्या आया था मुझे, IR इक्विवेलेंट आया था, याद है। V1 बराबर क्या आया है, IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ये चीज़ें आई थी। अब मैं यहाँ पे I कॉमन ले लूँ, तीनों में है, और यहाँ पे बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। अब यहाँ से ये R इक्विवेलेंट, देखिए ये I कट जाएगा और यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकल कर मुझे आ गया, क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, है ना। तो यहाँ से ये डेरिवेशन हो गया, है ना। और मैं यहाँ पे क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन चीज़ें देखी। सबसे पहला क्या है, करंट इज सेम, करंट क्या है, सेम है। याद रखना है हमेशा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। नंबर 2 में पोटेंशियल जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये तीसरा नंबर जो होता है R इक्विवेलेंट जो होता है ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। यानी कि ऐसे मैं लिखूं, सम ऑफ
सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, है ना, आर इक्विवेलेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और आर इक्विवेलेंट जो होता है वो जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं सर्किट में सारे को जोड़ दो, वही आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीजें आ गए, है ना। तो चलिए ठीक है, इसको मैं यहीं पे मिटा देता हूँ। अब मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, मिटा दें इसको। ओके, देखिए अब जो है, अगर मैं कहूं आपको कि 4 रजिस्टर्स, है ना, चारों रजिस्टर्स को क्या किया है, सीरीज में जोड़ा है। कैसे? R1, R2, R3 एंड R4। ये पॉइंट A है और दूसरा ये B है। बोलेगा फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, है ना। R इक्विवेलेंट निकालिए बिटवीन द पॉइंट A एंड B। अरे बैटरी नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी बैटरी मान लेंगे, है ना। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, A और B के बीच जो है R इक्विवेलेंट निकालिए। तो कैसे निकालिएगा आप? हम क्या करेंगे, आप जानते हैं ना जी, अपने मन से यहाँ से I करंट फ्लो कराएंगे, देखेंगे सभी में I करंट जा रहा है क्या। हाँ, चारों जो रजिस्टर्स है वो एक ही रास्ते से जुड़ा हुआ है, तो सभी में सेम करंट जाएगा, इसलिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसलिए चारों किस में हो गया, सीरीज में हो गया। इसलिए यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो गया। समझ गए? अगर 2 रहेगा, 2 रजिस्टर्स को अगर जोड़ दिया, 2 रजिस्टर्स को अगर जोड़ दिया सीरीज में, R1 और R2 कर दिया, ये पॉइंट A है, दूसरा ये B है। बोलेगा R इक्विवेलेंट फाइंड बिटवीन A एंड B, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। समझिए ये चीज, है ना। ये एक नंबर था, ये दूसरा था। अब अगर मैं कहूँ आपको कि n रजिस्टर्स को, है ना, n रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा गया, जैसे मैं कहूँगा ये 1 2 3 एंड सो ऑन n रजिस्टर्स, है ना। जैसे मैं कहूँगा ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये Rn, मतलब n टाइम्स रजिस्टर्स को जोड़ा गया है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। बोलेगा फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। बनाइए इसको, सॉल्व करिए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी करंट I पास कराएंगे, देखेंगे सभी में करंट सेम जा रहा है क्या। हाँ देखिए, ये करंट एक रास्ते से सारे रजिस्टर्स जुड़ा हुआ है, तो ये करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यहाँ भी आएगा। इसके लिए ये सारे किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे इसके कारण। अब जो है R इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn, है ना। यहाँ से R इक्विवेलेंट जितने भी रजिस्टर्स हैं सबको जोड़ दो, यहाँ से ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन और, इफ, मैं इसी के लिए लिख रहा हूँ, इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर एंड सो ऑन Rn बराबर कितना, R, ऐसे करके दे दिया, बराबर R दे दिया है, देन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R प्लस R प्लस R प्लस एंड सो ऑन R n टाइम्स तक, और यहाँ से आ जाएगा NR, यानी कि R इक्विवेलेंट निकल के आ गया मुझे N इंटू R। समझे क्या, R इक्विवेलेंट बराबर NR आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गए। ठीक है, मिटा दें इसको। ओके, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान टॉपिक था ये। अब देखिए, अगर मैं कहूँ 3 रजिस्टर्स है, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये पॉइंट A है और ये B है। अब बोलेगा फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो हम क्या करेंगे, करंट इससे पास कराया, तीनों में करंट सेम जा रहा है, जिसके कारण ये सीरीज में हो जाएगा,
और सारे के सारे रजिस्टर्स इक्वल हैं, इसलिए आर इक्विवेलेंट बराबर एन आर वाला फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ से 3 रजिस्टर्स है, 3 दिया, आर की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ से 30 ओम आ गया। आर इक्विवेलेंट बराबर 30 ओम आ गया। ठीक है, एक सवाल और करना है, इसको नोट करिएगा। हो गया। अब देखिए एक और दे रहे हैं, लास्ट सवाल है ये। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे बताइए मुझे ये सीरीज में है या नहीं है ना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये जो है 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, यहाँ भी 2 ओम और यहाँ भी 2 ओम की सारे रजिस्टर्स हैं, जिसको मैं कंबाइन किया हूँ। यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए ना, इमेजिनरी बैटरी, ठीक है, जिसका पोटेंशियल भी है। अब बोलेगा फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालिएगा? हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेजिनरी करंट पास कराएंगे और देखेंगे करंट सब में सेम जा रहा है क्या। तो यहाँ भी करंट सेम जा रहा है, यहाँ भी आई करंट आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आई करंट आया, यहाँ भी आई करंट आया, है ना। अब सभी में करंट सेम जा रहा है, इसका मतलब ये सारे रजिस्टर्स सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसलिए आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा R1 प्लस, अब देखिए रजिस्टर्स की वैल्यू जो है वो सेम है, यहाँ पे एन आर वाला फार्मूला लगा देंगे हम। कितने हैं रजिस्टर्स? 6 है, तो यहाँ पे 6। एक रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ से 12 ओम आंसर आ गया, है ना। यहाँ से 12 ओम आंसर आ गया। तो आज हम यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपको लेके आऊँगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और फिर दोनों को मिला के जब सवाल बनाएंगे तब थोड़ा अच्छा सवाल बनेगा। अभी तो ये आसान था, हो गया। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए।